जय हिंद एवरीवन। मैं सुनील सम्राट। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया कहां से। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के क्या क्या प्रोविजंस हैं, यानी कि क्या क्या प्रावधान हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के क्या क्या प्रोविजंस हैं। हमको पढ़ना है पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखिए, इसका प्रावधान नंबर फर्स्ट है, इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्या हुआ? इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? ब्रिटिश शासन समाप्त और समाप्त कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को कब? और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित कर दिया गया। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित कर दिया गया, या कह सकते हो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बात समझ में आ गई नहीं? क्या हुआ? इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन सत्ता को समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। आइए बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर सेकंड के। इसका पॉइंट नंबर सेकंड आपका है, इसी एक्ट के माध्यम से भारत का विभाजन किया गया। क्या किया गया? भारत का विभाजन किया गया और भारत को दो स्वतंत्र और संप्रभु डोमिनियन में बांट दिया गया, यानी कि भारत का विभाजन कर दिया गया और विभाजन करके दो नए देश बनाए गए। क्या हुआ? इसके अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया और विभाजन करके दो नए स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनाए गए। दो नए स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाए गए। ये दोनों राष्ट्र कौन थे? एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। अच्छा, ये बात आपको और समझना है, इन दोनों राष्ट्रों को राष्ट्रमंडल से अलग होने की पूरी छूट थी। इन दोनों राष्ट्रों को राष्ट्रमंडल से यानी कि कॉमनवेल्थ से अलग होने की पूरी छूट थी। तो कह सकते हो इन्हें राष्ट्रमंडल से अलग होने की छूट थी। अलग होने की पूरी छूट थी। बात समझ में आ गई? इन्हें राष्ट्रमंडल से सेपरेट होने का पूरा छूट था। बात समझ में आया? अच्छा, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। आपको पता है भारत सचिव का जो पद गठित किया गया था, उस पद को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। पद समाप्त कर दिया गया। ओके, और आपको थोड़ा ये समझना है, ये जो भारत सचिव है नहीं, यही भारत सचिव क्या करता था? यही भारत सचिव सिविल सेवकों की नियुक्ति करता था। किसकी नियुक्ति करता था? सिविल सेवकों की नियुक्ति करता था। अब कहा गया कि ये जो भारत सचिव है नहीं,
वो सिविल सेवकों की नियुक्ति अब नहीं कर सकेगा। क्या कहा गया? ये जो भारत सचिव है, भारत सचिव अब सिविल सेवकों की नियुक्ति नहीं कर सकेगा। अब सिविल सेवकों की नियुक्ति नहीं कर सकेगा। ये बात दिमाग में रखना है। यानी कि कहा गया ये जो भारत सचिव है, जो पहले भारत सचिव सिविल सेवकों की नियुक्ति करता था, पहले तो कर सकता था बट अब नहीं कर पाएगा, है ना। और क्या कहा गया? कहा गया ये जो सिविल सेवक है नहीं, ये जो 1947 के पूर्व के जो सिविल सेवक हैं, उनको वही सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी जो पहले दी जाती थी। क्या कहा गया? कहा गया 1947 या 15 अगस्त 1947 के पूर्व के सिविल सेवकों को वही सुविधाएं दी जाएंगी दी जाएंगी जो उन्हें पूर्व में प्राप्त होती थी, जो उन्हें पूर्व में प्राप्त होती थी, प्राप्त होती थी। आज समझ में आया कि नहीं? क्या कहा गया? कहा गया जो सिविल सेवक है नहीं, उनको सेम टू सेम वही सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी जो उन्हें 15 अगस्त 1947 के पूर्व में प्राप्त होती थी। अच्छा, एक पॉइंट और है, ये जो भारत सचिव है नहीं, ये पदों में आरक्षण भी देता था, उसकी ये वाली शक्ति भी समाप्त कर दी गई। और क्या कहा गया? कहा गया ये जो भारत सचिव है नहीं, ये जो भारत सचिव हैं, भारत सचिव अब जो है पदों में आरक्षण भी नहीं दे सकेगा। अब पदों में आरक्षण देने की शक्ति भी समाप्त। अब पदों में आरक्षण देने की शक्ति भी समाप्त, यानी कि अब ये आरक्षण भी नहीं दे सकेगा। बात समझ में आ गई नहीं? कोई दिक्कत? आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया? कहा गया देखो, अब भारत का सम्राट और भारत की साम्राज्ञी जैसे शब्द समाप्त कर दिए जाएंगे। क्या? भारत का सम्राट और भारत की साम्राज्ञी, देखो भारत का शासन जो है ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश साम्राज्ञी के माध्यम से उनके नाम से चलाया जाता था, पर जब भारत आजाद हो गया तो कहा गया ये पद भी अब समाप्त हो जाएंगे, इनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। क्या कहा गया? कहा गया भारत का सम्राट अथवा साम्राज्ञी, सम्राट अथवा साम्राज्ञी पद भी समाप्त। और एक पॉइंट कहा गया, ये भी समझ लेना, कहा गया भारत का मंत्री, भारत मंत्री पद जो होता था पहले, ब्रिटिश कैबिनेट में एक भारत मंत्री होता था जो कि ये सब देखता था, भारत मंत्री पद भी समाप्त। अब जब भारत आजादी हो गया तो भारत मंत्री का पद कैसे हो पाएगा? पद भी समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आया? ठीक, भारत मंत्री पद भी अब समाप्त कर दिया गया। अच्छा, अब क्या हुआ? अब कहा गया ये जो दोनों डोमिनियन है नहीं, ये जो दोनों डोमिनियन हैं, ये अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। अपने संविधान को बनाने हेतु किसी भी देश के संविधान को
अपना सकते हैं या उसके प्रावधान को अपना सकते हैं, इन्हें पूरी छूट है। बात समझे कि नहीं? क्या कहा गया? कहा गया दोनों डोमेनियन नए संविधान का निर्माण कर सकते हैं या नए कानून का निर्माण कर सकते हैं, अथवा किसी देश के संविधान को अपना सकते हैं, किसी देश के संविधान को अपना सकते हैं, यानी कि उसे अपने देश में लागू कर सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं? तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें कहा गया भारत का वायसराय पद समाप्त करके भारत का वायसराय पद समाप्त कर दिया जाएगा। भारत का वायसराय पद समाप्त करके दोनों राष्ट्रों में, कहां पर? दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल पद बनाया जाएगा। किसका पद बनाया जाएगा? गवर्नर जनरल पद सृजित किया जाएगा, यानी कि बनाया जाएगा। और क्या कहा गया? कहा गया कि दोनों कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन उनकी नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? दोनों गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेंगे। बात समझ में आ गई नहीं? इसमें क्या कहा गया? कहा गया देखो, जो भारत के वायसराय का पद है नहीं, वो समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया जाएगा, और जिसकी नियुक्ति दोनों राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन को करना होगा। बात समझ में आया? और इस तरह से जानते हो, अगर हम बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो भारत के अंतिम वायसराय नहीं थे, उन्हीं को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कह सकते हो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि अगर बात की जाएगी पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। वैसे अगर मैं इसके बारे में बताऊं, तो पंडित नेहरू ने एक सिफारिश किया था कि देखो, दोनों देशों के जो गवर्नर जनरल होने चाहिए वो एक ही होने चाहिए, माउंटबेटन को ही बना दिया जाए। बट पाकिस्तान अथवा मुस्लिम लीग जो है इस बात को समर्थित नहीं की। बात समझ में आया कि नहीं? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि पाकिस्तान के कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर, ये नीचे जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये ठीक
सही दिख रहा है ना? ठीक है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए अब क्या किया गया, एक पॉइंट इसी के अंतर्गत और किया गया, कहा गया जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें और जो जनजाति क्षेत्र हैं, उस पर से भी ब्रिटिश सरकार का उस पर से भी ब्रिटिश सरकार का पूरा आधिपत्य खत्म हो जाता है, यानी कि जो भी उनका अधिकार था वो खत्म हो जाएगा और अब वे भी स्वतंत्र हो जाएंगे। और वो चाहें तो भारत में मिले अथवा पाकिस्तान में मिले अथवा वो स्वतंत्र रहे, उन्हें कोई दिक्कत है नहीं। बात समझे कि नहीं? क्या कहा गया? कहा गया देसी रियासतें, अगर मैं बात करूं देसी रियासतों के बारे में तो उस समय जानते हैं 550 से भी अधिक देसी रियासतें थी। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये तो सरदार पटेल की भूमिका थी, जो देसी रियासतें जो थी वो सब की सब नियर अबाउट भारत में शामिल हो गई। तो अगर बात करें देसी रियासतों के बारे में, इन्हें कहा गया आप चाहे भारत में मिले, आप चाहे पाकिस्तान में मिले, या अगर आपको किसी में भी नहीं मिलना है तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। उनको ये भी ऑप्शन दिया गया। ठीक है। क्या कहा गया देसी रियासतों को? कहा गया अगर आप चाहें तो भारत के हिस्से बन जाए, अगर आप चाहें तो पाकिस्तान के हिस्से बन जाए, और यदि आपको किसी का भी हिस्सा नहीं बनना है तो आप फ्री रह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें क्या कहा गया? कहा गया देखो भाई, जब तक दोनों देशों का या तो दोनों डोमेनियन का संविधान नहीं बन जाता है, तब तक वे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही अपने देश के शासन व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं अथवा जारी रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? देखो हम आजाद हुए ही थे। कहा गया देखो अभी आपके पास कोई भी संविधान नहीं है, बट अब जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है खुद का, तब तक आप क्या करें? तब तक आप जो अंतिम वाला नियम है, अंतिम वाला कानून है भारत शासन अधिनियम 1935, इसी के अंतर्गत या इसमें कुछ संशोधन करके आप अपने कानून व्यवस्था को संचालित रख सकते हैं। क्या कहा गया? कहा गया जब तक दोनों डोमेनियन जब तक दोनों डोमेनियनों का संविधान नहीं बन जाता है, सब थोड़ा ऐसे ही चला दीजिए, तो का संविधान नहीं बन जाता है, तब तक वे वे का मतलब दोनों डोमेनियन, तब तक वे भारत शासन अधिनियम 1935 तब तक वे भारत शासन अधिनियम 1935 तब तक वे भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ संशोधन के साथ
अपनी शासन व्यवस्था को जारी रख सकते हैं, अपनी शासन व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट थोड़ा सा हमें और देखना है, जो कि अंतिम पॉइंट है आज का। देखिए, ये जो प्रांतीय गवर्नर थे, जो प्रांत वगैरह थे, प्रांतों में भी गवर्नरों की नियुक्ति की जानी थी, और कहा गया प्रांतों में भी गवर्नर होंगे। बात समझे कि नहीं? क्या कहा गया? कहा गया प्रांतों में भी गवर्नर होंगे, यानी कि प्रांतीय गवर्नर की भी व्यवस्था की गई, प्रांतीय गवर्नर की भी व्यवस्था की गई। देखिए, अगर एक पॉइंट अगर और समझने की बात अगर समझा जाए तो क्या हुआ, आपको पता है हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा या कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हो रहा था। जो हमारी कैबिनेट मिशन नहीं थी 1946 वाली संविधान सभा, वही क्या हुई, भारत की प्रथम विधानसभा के रूप में कार्य की। नहीं समझे होगे? कहा गया देखो, अपने पास कोई विधानसभा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी संविधान सभा है, यानी कि जो हमारे कानून का निर्माण कर रही है, वही भारत की पहली विधानसभा के रूप में जानी जाएगी। यानी कि जो भी कानून लागू करना होगा वो विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और वो लागू करेगी। और ये बात आपको दिमाग में रखना है, जब संविधान सभा सभा के रूप में काम करती थी या संविधान सभा के रूप में काम करती थी, उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। जब वो विधानसभा के रूप में कार्य करती थी, उस समय उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। बात समझे कि नहीं? ये पॉइंट आपको दिमाग में रख करके चलना है। तो आइए इन सब बातों को अब हम पीपीटी में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पीपीटी में, तो हमारे अधिनियम का क्या नाम है? 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका फर्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। क्या किया गया? प्रस्तावित किया गया। ये बात आपको दिमाग में रखना है, जो कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पास हो गया या पारित हो गया या एक्सेप्ट हो गया। इस अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। थोड़ा इसके बारे में आइए जानने का प्रयास करते हैं विस्तार से। देखिए, मैंने क्या बताया, यहां पर जस्ट लिखा हुआ है कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली ने इसको क्या किया, ब्रिटिश संसद में रखा। समझे कि नहीं? अच्छा, 4 जुलाई को उन्होंने तो रखा, बट जानते हो 15 जुलाई 1947 को ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में पारित हो गया। कहां पर? हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन समझते हैं, जैसे अपने यहां लोकसभा है वैसे वहां पर हाउस ऑफ कॉमन है। और 16 जुलाई 1947 कब? एक दिन बाद ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड में ये एक्सेप्ट हो गया, पारित हो गया। और 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन का इस पर सिग्नेचर हो गया। क्या हो गया? ब्रिटिश क्राउन का इस पर सिग्नेचर हो गया। आपको पता है अपने देश में क्या है, अपने देश में अगर कोई भी विधेयक या कोई भी कानून अगर पारित करवाना होगा तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको लोकसभा में पेश करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, लोकसभा में वो पारित होता है। तो लोकसभा में पारित होने के बाद वो जाता है कहाँ? राज्यसभा में जाता है ना। और जैसे राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पारित होने के बाद, पास होने के बाद वो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, जो कि एक कानून का रूप धारण कर लेता है। बात समझे कि नहीं? वही हाल यहाँ भी है। वहां पर क्या हुआ, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है वहां पर हाउस ऑफ कॉमन है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है वैसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होते हैं वहां भी क्राउन होते हैं। बात समझे कि नहीं? बस यही बातें यहाँ पर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमने अभी जस्ट पीछे क्या बताया, 2 अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। और
उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायी दोनों राज्यों को संविधान सभा के माध्यम से सौंप दिया जाएगा। ये पॉइंट जस्ट अभी मैंने आपको बता दिया था। पीछे मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? भारत का विभाजन करके दो नए डोमिनियन बनाए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान नामक दो नए डोमिनियन बनाए जाएंगे और जिनकी अपनी खुद की संविधान सभा होगी। बात समझे कि नहीं? ये बात मैंने पीछे पढ़ा रखा है, आपको शायद अच्छे से वो समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। इसके बारे में अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया। मैंने क्या बताया? भारत का जो वायसराय है, भारत के वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाएगा। अच्छा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ही था। ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्या होता है, इस अधिनियम के माध्यम से भारत के वायसराय का पद समाप्त करके दोनों देशों में भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजन करने का प्रयास किया गया और हो भी गया था। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, वैसे पाकिस्तान में प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर रही थी, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगे। इसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि देखो भाई, जो संविधान सभा है नहीं, वही संविधान सभा विधानसभा के रूप में भी काम करेगी। किसके रूप में? विधानसभा के रूप में। जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक हमारी संविधान सभा विधानसभा के रूप में भी कार्य करती रहेगी। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी, उस समय इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। और जब संविधान सभा विधानसभा के रूप में कार्य करेगी, उस समय इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर रहेंगे। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, ये बातें यहाँ पर इतना ही दी गई हैं, बट जानते हैं मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेलिंग मैंने किया है, शायद याद आया होगा पूरा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको तुरंत बताया, भारत सचिव का पद क्या होगा? समाप्त कर दिया जाएगा। भारत सचिव का ही नहीं, भारत सचिव का पद समाप्त किया जाएगा, भारत के मंत्री का पद समाप्त किया जाएगा, सबका पद समाप्त कर दिया जाएगा। और ब्रिटेन का थोड़ा भी अधिकार नहीं रह जाएगा, ये बात आपको समझना है। और मैंने क्या बताया था? भारत सचिव ही नहीं, भारत सचिव जो सिविल सेवकों की नियुक्ति करते थे, वो भी उनका धंधा चौपट हो जाएगा। ठीक, पदों में आरक्षण देते थे ना, क्या करते थे? बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, अंग्रेजों को नियुक्त कर देते थे, भारतीयों को करते ही नहीं थे। अब तो पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। मैंने अभी तुरंत आपको क्या बताया? मैंने बताया कि देखो भाई, जब तक दोनों देशों का या दोनों डोमिनियन का कानून नहीं बनकर तैयार हो जाता है, तब तक दोनों डोमिनियन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही क्या करेंगी? अपनी शासन व्यवस्था को जारी रखेंगी। और हाँ, इनके पास अधिकार होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ संशोधन कर सकती हैं। यहाँ पर ये बातें नहीं दिया गया है, बट अगर ये चाहे तो इसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकती हैं। वो जो चाहे वो संशोधन कर सकती हैं, थोड़ा सा नहीं। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं क्योंकि पेन जो है गड़बड़ हो गया है। हाँ, ये पेन हमको लेना चाहिए था, तभी तो मैं सोच रहा हूँ पेन कैसे इधर उधर चल रहा है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा शायद। नेक्स्ट, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। क्या किया गया? अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की फ्रीडम दी गई। मैंने अभी क्या बताया? मैंने बताया ये जो देशी रियासतें हैं ना, इनको कहा गया या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो फ्री रहो, फ्रीडम आपके पास है, या तो आप चाहो फ्री रहो। बट क्या होता है, मैक्सिमम देशी रियासतें क्या हुई, स्टार्टिंग में तो बोली नहीं नहीं मैं तो अपना खुद का एक तरीके से साम्राज्य खड़ा करूंगा। बट बाद में क्या हुआ, जब उनको लगा कि भाई साहब भारत और पाकिस्तान इतने बड़े बड़े देश हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा था, हमारा क्या होगा, इसी वजह से मैक्सिमम जो है 500 से अधिक रियासतें जो है भारत के हिस्सा बन गए। समझे कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को
सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट वाला क्षेत्र छोड़ करके भारत का शेष हिस्सा मिल गया। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये दिमाग में आपको रखना है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, असम का जो सिलहट वाला क्षेत्र है वो, फिर उसके बाद क्या, पश्चिमी पंजाब, फिर उसके बाद पूर्वी बंगाल, ये सारे के सारे हिस्से छोड़ करके भारत का शेष हिस्सा मिल गया। समझे कि नहीं? जो भी हिस्सा बचा रह गया वो भारत के कब्जे में आ गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के लागू होने के, प्रवृत्त का मतलब क्या होता है? लागू होना। प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। देखो भाई, होता क्या है, ये जो असम का सिलहट वाला क्षेत्र है नहीं, वहां पर जनमत संग्रह होता है कि आप किस में जाओगे, भारत में कि पाकिस्तान में। तो वहां के व्यक्तियों ने कहा हमको पाकिस्तान में जाना है ना। उन्होंने कहा हमको पाकिस्तान में जाना है, बट जानते हो पूर्वी जो बंगाल था उसी में सब चले गए। बट होता क्या है, बाद में 1971 में ये जो पूर्वी बंगाल था, या एक तरीके से पूर्वी पाकिस्तान जो था, वो क्या हो गया, अब वो बांग्लादेश के नाम से जाना गया। बट अगर वर्तमान की सिचुएशन देखा जाए तो अब फिर पाकिस्तान का नियंत्रण ही समझ लो उस पर, क्योंकि जैसा पाकिस्तान चाहता है वैसा ही बांग्लादेश में हो रहा है वर्तमान में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको पीपीटी में तो बता ही दिया है, उसके साथ साथ सब कुछ मैंने आपको ये देखिए लिख करके समझाया है, और सब कुछ आपको एकदम हूबहू ऐसे मिल जाएगा पीडीएफ में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे जीएस वाली चैनल जो कि टेलीग्राम पर है, सर्च करके ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।